हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। दोस्तों, ये वो सुपर फास्ट क्लास है जिसका टाइम हम लोगों ने कर दिया है 6 बजे का। तो अब हमारी ये प्रतिदिन 6 बजे क्लास होगी। और पहले से ही क्लियर करवा लूँ दोस्तों, आपको आज की क्लास में कमेंट करना ज़रूरी हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर कैसे? देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या पढ़ना है। हमें अभी 50 क्वेश्चन पढ़ने और 50 में से आप कितने प्रश्न सही करते हैं वो आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और शेयर करना है, कमेंट करके शेयर करना है। लाइक भले ही मत करना, वेरी नाइस बिल्कुल भी भले ही मत लिखना, लेकिन अपना जो कमेंट ये करना कि मेरे इतने में से इतने सही हुए हैं, और शेयर करना, बस 2 बातें। दोस्तों, ये आपके लिए टैगलाइन वही हर रोज़ की तरह, जैसा कि कल भी हम लोगों ने बात करी कि हमेशा मौका मत ढूंढो, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आप लोग यूं कह लें कि कल सुबह से पढ़ लेते हैं, क्या है, कल सोमवार से पढ़ लेंगे, यानी कि कल बुधवार से पढ़ लेंगे, क्या है। तो हम अगर इस प्रकार के मौके जो हैं, आज का जो मौका है वैसा कभी नहीं आने वाला, चाहे आपका कौन सा भी वार आ जाए आगे। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है, अपने मन को यूं कहना है कि आज पढ़ लेते हैं, कल देखेंगे तेरा, है ना। यूं करके हम लोग शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भाई भारत पाक 1971, देखिएगा सुपरफास्ट करेंगे तो थोड़ा वैसे भी पहले ही हमारा समय जो है लग चुका है। चलिए, भारत पाक 1971 के समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? आप कहेंगे सर बरकतुल्ला खान हो जाएगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। और दोस्तों, इन्हीं के कार्यकाल में भारत पाक 1971 जो है युद्ध हुआ था, और 1973 में इनका निधन भी हो गया था, याद रखना, पद पर रहते हुए ही। अगला क्वेश्चन है कि भाई 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? तो कुशाल सिंह सिंघवी के नेतृत्व में भेजी थी। आपने ऑप्शन ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है, कुगाड़ा नामक जो है युद्ध है दोस्तों, भीलवाड़ा स्थान पर तात्या तोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना ने किया था? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। कैप्टन शावर्स नहीं होगा, लॉरेंस भी नहीं होगा, हीथकोट भी नहीं होगा, रॉबर्ट्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप सभी का होगा डी। अगला क्वेश्चन देखो, और कृपाराम खिड़िया की कृति है। देखिए दोस्तों, कृपाराम खिड़िया जो है उनकी कृति इनमें से कौन सी है? तो राजयारा दुआ है। पैरू प्रकाश की बात करें, ये सवाई सिंह धमोरा की है। सवाई सिंह धमोरा की है ये कृति, दोस्तों याद रखना, ठीक है। और ये अजितोदय, ये जगजीवन भट्ट की है। किसकी है? जगजीवन भट्ट की है। और कायम रासो की बात करें तो जान कवि ने कायम रासो लिखा था। इन सभी चीज़ों के बारे में याद रखिएगा। और हरि के लिए नाटक की स्थापना किसने की थी? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, विग्रहराज चतुर्थ ने करी थी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। शिव और अर्जुन के युद्ध का वर्णन इसमें आपको मिलेगा। और ये कवि बांधव भी इन्हें कहा जाता है, विग्रहराज चतुर्थ को तो बीसल देव भी कहा जाता है। असंगत क्या है? अपंग, तंदूरा, मोरचंग, गुजरी। यानी कि हमें यूं देखना है कि इनमें से सुशिर जो है, कोई ना कोई 4 प्रकार के वाद्य यंत्र है, उनमें से 3 जो है उनमें से एक है, और एक जो है पूरा अलग है। तो हम लोगों ने जो चयन करा बिल्कुल सही है। मोरचंग जो है आपका, ये सुशिर वाद्य है, सुशिर वाद्य है। बापी भपंग है, तंदूरा है, और गुजरी ये आपके तत्वाद्य, याद रखना, तत्वाद्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें तो रणथंबोर पर अलाउद्दीन का अधिकार कब हुआ था? ये साके की बात करें दोस्तों, ये रणथंबोर का पहला साका, तो अलाउद्दीन का ये पहला ही साका था राजस्थान की दृष्टि से देखा जाए तो। 11 जुलाई 1301 को आप लोग लॉक करेंगे, यानी आपने ऑप्शन ए को चुना है। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो स्ट्रॉन्ग वुमेन किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, स्ट्रॉन्ग वुमेन जो है किसे कहा जाता है? तो माला सुखवाल को स्ट्रॉन्ग वुमेन कहा जाता है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये उदयपुर से। आपने ऑप्शन ए को चुना है। और अगला क्वेश्चन देखो, बासंद्रा पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सर, बासंद्रा पहाड़ी पर तो ये सज्जनगढ़ का दुर्ग है, और इसको उदयपुर का मुकुटमणि भी कहते हैं। उदयपुर का मुकुटमणि, इसी को वाणी विलास भी कहा जाता है। सॉरी, निर्माण किसने करवाया था? सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी याद रखेंगे, सभी फैक्ट बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गढ़बींटली दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? तो ये आपका तारागढ़ दुर्ग हो जाएगा। बड़ा आसान सा सवाल है। इसको अजमेर का दुर्ग भी कहा जाता है। इसको आप लोग राजस्थान का हृदय कह सकते हैं, राजस्थान अरावली का अरमान भी कह सकते हैं, राजपुताना की कुंजी, राजस्थान का जिब्राल्टर, इन सभी नामों से जान सकते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ये कौन से अनुच्छेद के अनुसार हम लोग बात कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 156 के अनुसार। दोस्तों, आपने ऑप्शन सी को चुना है, ठीक है। 155 की बात करें, 55 में नियुक्ति होती है,
ठीक है। और 56 की बात करें तो दोस्तों कार्यकाल होता है। 57 की बात करें तो इसमें जो आपकी योग्यताएं होती है, ठीक है। ओके सर, हमें याद है। आगे बढ़े तो अगला प्रश्न है कि देश और राज्य का पहला धूम्रपान रहित शहर जो है ना, इनमें से कौन सा है? तो आप यूं कह सकते हैं कि सर झुंझुनू होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। और इसी झुंझुनू में पहला गधों का अभ्यारण्य, पहला मोर अभ्यारण्य भी है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मंत्री बी.डी. कल्ला के पास किस विभाग का कार्यभार है? तो ये आपका सवाल बिल्कुल गलत है अभी, क्योंकि पहले इनके पास ये विभाग थे, अभी जो है विभाग इनके पास शिक्षा विभाग है, शिक्षा मंत्री है अभी बी.डी. कल्ला, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग इग्नोर करें या फिर मैंने जो बताया वो आप याद रख लेना। कृति निशानी जो है किस संत द्वारा रचित है? देखिए दोस्तों, कृति निशानी जो है किस संत द्वारा रचित है? तो संत जो है आपके हरिदास जी है। आज शाम को संत संप्रदाय हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, तो सभी लोग तैयार करके आइए इस टॉपिक को। अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये प्राणायाम से संबंधित है कृति निशानी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में शीतकालीन में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति जो होती है ना, वो भूमध्य सागर से होती है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं हम लोग उसे, और यहाँ पर मावठ के रूप में वो होती है वर्षा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कालू राम है जैसे अनिल दोराया है, चूड़ामन है किस कला के सिद्ध हस्त है? ब्लैक पॉटरी या सफ़ेद पॉटरी या ब्लू पॉटरी या उपरोक्त सभी? देखो, ब्लैक को हटा देते हैं, सफ़ेद को भी हटा देते हैं, ब्लू को कर देते हैं। और ब्लू में सबसे जो मुख्य रूप से बात करें तो कृपाल सिंह शेखावत है सबसे प्रसिद्ध। बात करें तो इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है 1979 में। तो दोस्तों ये चीज़ें भी आप लोग याद रखेंगे। हालांकि ये जो कालूराम है, अनिल है, चूड़ामन है, ये ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। और ब्लू पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? आप कहेंगे सर जयपुर की है, ठीक है। ब्लैक पॉटरी की बात करें, बोले सर कोटा की है, ठीक है, ये तो आप सभी को पता है। सफ़ेद की बात करें तो आपके पोखरण की है, ठीक है। और चलो आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो उद्योग जगत का जनक कहलाता है। तो उद्योग जगत का जनक दोस्तों हम लोग ऑप्शन ए को लॉक करें या फिर बी को या सी को या डी? घनश्याम बिरला को लॉक करेंगे। उद्योग जनक का जनक ये जयपुर से है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ें और अगले प्रश्न की बात करें, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है? देखिए, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला बीकानेर है। उसके बाद में आपका नंबर पड़ता है बाड़मेर का, उसके बाद आपका नंबर आता है जैसलमेर का। हालांकि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विशाल बालू का स्तूप किस भूभाग का उदाहरण है? विशाल बालू का स्तूप जो है किस भूभाग का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। बात करें यहाँ पे तो ये जो बालू का स्तूप है, जो भी बालू का स्तूप के प्रकार पाए जाते हैं वो आपके उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में ही पाए जाते हैं। सॉरी, प्रतापगढ़ नाम लिखा जा रहा है। जो भी प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये यहीं पर इसी क्षेत्र में है। और अगला क्वेश्चन, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित हुआ? मुकुंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो 9 जनवरी 2012 को। और फिर एजो इसी को 2013 में क्या बना दिया गया था? बाघ अभ्यारण्य बना दिया गया, जो कि बाघ अभ्यारण्य तीसरी, राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना बनी गई थी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, और मुकुंदरा की बात करें तो है कहाँ पर? बोले सर मुकुंदरा कोटा और चित्तौड़ में स्थित है। चलो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भाई किनसरिया शिलालेख में किस चौहान शासक की उपलब्धियों का वर्णन है? किनसरिया की बात करें, ये कहाँ पर है? बोले सर नागौर है, ठीक है, बिल्कुल याद रखना, परबतसर नागौर, जहाँ पर केवाई माता का मंदिर है। और यहाँ पर ये सभी का उल्लेख आपको मिलेगा जहाँ शिलालेख मिला है। वाकपति राज, सिंहराज, दुर्लभ राज द्वितीय जो है, ठीक है। ओके सर, ऊंटगिरी का दुर्ग जो है किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ऊंटगिरी के दुर्ग के बारे में पूछा जा रहा है। ऊंटाला का दुर्ग कहाँ पर है? वो तो ऊंटाला का दुर्ग सर, वो तो सर है अपने उदयपुर में, ठीक है। जब आपसे मैं पूछ लूँ कि भाई करौली में कौन सा दुर्ग है, तो आपका ऊंटगिरी का दुर्ग है। आपने ऑप्शन ए को चुना है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे एक मुख्य दरवाजा, जिस दरवाजे का नाम है इमली, ठीक है। ओके सर, याद रखना है कि हाँ जी। अगला क्वेश्चन है, हाथी वेड़ो वैवाहिक रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? हाथी वेड़ो नामक एक वैवाहिक रस्म होती है, ये भील जनजाति में प्रचलित होती है दोस्तों, ठीक है। आपने ऑप्शन डी को चुना है, तो बिल्कुल सत्य कथन है आप सभी का। अगला क्वेश्चन है, बामनवाड़ मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों बामनवाड़ मंदिर, ठीक है। आगे बढ़े तो अगला प्रश्न यहाँ पर भगवान महावीर को समर्पित है ये 24वें तीर्थकर, तो ठीक है। और कहा जाता है कि यहाँ पर इन्होंने वो किया था क्या, चातुर्मास किया था। ये बामनवाड़ सिरोही में है। आगे बढ़े और अगले प्रश्न की बात करें तो बिस्मिल्लाह खान किसके प्रमुख वादक है दोस्तों? बिस्मिल्लाह खान शहनाई के प्रमुख वादक है, यानी ऑप्शन डी को आप लॉक करेंगे। और शहनाई की बात करें, ये सुशीर वाद्यों में दोस्तों सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये हम लोगों ने जब ये पढ़े थे ना
ये लोक वाद्य तब अपने कवर करा था। अगला क्वेश्चन, चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? तो झुंझुनू में कार्यरत है। और तांबे के उत्पादन में झुंझुनू है, उदयपुर है, जैसे अलवर है, ये अजमेर है, ये जिले इसमें अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है, काले हिरणों और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य जो है दोस्तों वो है तालछापर यानी कृष्ण मृग कह सकते हैं आप लोग, ब्लैक बग कह सकते हैं। सुजानगढ़ है दोस्तों, सिर्फ 7 वर्ग किलोमीटर में ही फैला हुआ है सुजानगढ़ में ये, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि राज्य का तीसरा छोटा अभ्यारण्य यानी कि। आगे बढ़ें और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बीकानेर जिले का शुभंकर कौन सा है? तो आप कहेंगे सर ये तो काला तितर है या फिर भट्ट तितर है। नहीं सर, भट्ट तितर है बिल्कुल, तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। छोटा किलकिला आपका हनुमानगढ़ का है, सारस आपका कहाँ का है? भरतपुर का है, बताओ। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि हाड़ी महारानी जसवंत दे किस शासक की पुत्री थी? हाड़ी महारानी जो जसवंत दे थी वो किस शासक की पुत्री थी? शत्रुशाल की। आपने ऑप्शन ए को चुना है, जो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की रानी थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अभी कौन है ये आपको बताना है। ये मैं एक बार इसको मान लो, हाँ ठीक है, आपको ही बताना है ये। तो इस प्रकार के प्रश्नों पर तो हमें बिल्कुल पता ही है ना, हाँ जल्दी से बताना क्योंकि किनको आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे, हमीर रासो ग्रंथ का लेखक कौन था? उसका आंसर आपको कमेंट में ही बताना, अभी बताओ लाइव में या फिर बाहर बता सकते हो। हमीर रासो ग्रंथ का लेखक जो था वो दोस्तों कौन था? हमीर रासो ग्रंथ का लेखक जो आपके जोधराज हो जाएगा राइट आंसर। आपने कहा ऑप्शन ए होगा। चंद्रशेखर ने हमीर हट लिखा था, याद रखना हमीर हट लिखा था। जयसिंह सूरी की बात करें, इन्होंने लिखा था हमीर मदमर्दन लिखा था दोस्तों, याद रखना। और हमीरायण ये एक ग्रंथ ही है, ये लिखा था पद्मनाभ ने, याद रखिएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों पर आप लोग याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है कि भी निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित या फिर लागू होता है? तो 167 है जो कि आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। और अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भी किस राज्यपाल के समय में पहली बार ही राष्ट्रपति शासन लगा था? इनमें से किस राज्यपाल के समय की बात है? दोस्तों 1962 से लेकर 1967 तक कौन रहे थे? डॉक्टर संपूर्णानंद रहे थे, सभी को पता है, क्योंकि 1956 से लेकर 1962 तक फिर है जो वे रहे थे गुरुमुख निहाल सिंह रहे थे, पता है सभी को। सेकंड टाइम ये सब संपूर्णानंद बने थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, उस समय मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार थी। और आगे बढ़े और अगले प्रश्न की बात करें तो कि पचीरा यानी कि इंडियन स्क्रीमर किस जिले का शुभंकर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका धौलपुर। जयपुर का क्या है? सांबर है, ठीक है। और गंगानगर का क्या है? सर चिंकार है। जैसलमेर का क्या है? सर गोडावण है। चलिए बहुत बढ़िया। रसकपुर नामक या रसिकपुर नामक महिला थी, किससे संबंधित? हालांकि ऐसे प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं अगर पूरा कॉन्सेप्ट ही पूछा जाए तो आपको। तो जयपुर से संबंधित दोस्तों जो कि जगत सिंह की ये क्या थी? पासवान थी। और अगला क्वेश्चन देखो, इसीलिए जगत सिंह को जैसलमेर का बदनाम जैसलमेर नाम आ रहा है, जयपुर का बदनाम शासक भी कहा जाता है। जिलों में खारा पानी होने और नमक उत्पादन होने का मुख्य कारण क्या है? माइका शिष्ट चट्टानें है, यानी कि आपने ऑप्शन ए को चुना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है कि भाई राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च जो पुरस्कार है, ये सवाल हमने इससे पहले पढ़ा भी है मेरे ख्याल से। तो राइट आंसर हो जाएगा माघ पुरस्कार, संस्कृत अकादमी द्वारा जो दिया जाता पुरस्कार वो। ऑप्शन ए को चुना है। और अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कितने व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं? तो आप कहेंगे सर राजस्थान में कुल 6 व्यावसायिक हवाई अड्डे। वैसे अब आप सभी को पता है कि उत्तरलाई भी बन चुका है, उत्तरलाई हवाई अड्डा भी अब व्यावसायिक नागरिक हवाई अड्डा बन चुका है, सॉरी याद रखना। और आगे बढ़े और अगले प्रश्न की बात करें, ग्रामीण गौरव पथ योजना किससे संबंधित है? दोस्तों मैं आपसे बात करूं राजस्थान में कितने व्यावसायिक अड्डे हैं, तो देखो जैसे जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, कोटा है, ठीक है, बीकानेर भी है, किशनगढ़ जो कि अजमेर का है वो भी है, तो 6 है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण गौरव पथ योजना किससे संबंधित है? तो सड़क परिवहन से संबंधित है। ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। 2014-15 में जो कि शुरू हुई थी। जैन धर्म में सफेद वस्त्र धारण करने वाले साधु श्वेतांबर कहलाए या दिगंबर? बोले सर श्वेत कपड़े धारण करे, इसका मतलब श्वेतांबर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए को चुना है आप लोगों ने। और अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान में
आदिवासी कृषकों के लिए कौन सी नदी घाटी परियोजना अत्यधिक लाभदायक है। तो यहाँ पर इन दोनों में तो कुछ होगा नहीं, लेकिन इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जाखम परियोजना। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे दोस्तों। पूछा क्या है, आदिवासी कृषकों के लिए जो महत्वपूर्ण है वो आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, सेठानी का जोड़ा जो है कौन से जिले में स्थित है। आप यूं कहेंगे कि सर ये सुजानगढ़ नहीं है, रतनगढ़ है। गढ़ों में परेशान हो जाता है। चुरू के रतनगढ़ में ये स्थित है सेठानी का जोड़ा, दोस्तों याद रखना, ठीक है। ओके सर, और ये चपनी अकाल के दौरान बनाया गया था, यानी कि 1899-1900 ईस्वी में बनाया था इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें तो राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। तो श्री गंगानगर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल बिना किसी देरी किए ही लॉक करा है आपने। राजस्थान में मुंडियार की ख्यात का संबंध जो है कहां से है। राजस्थान में मुंडियार की ख्यात का संबंध कहां से है। तो आमेर के कछवा शासकों का वर्णन इस ख्यात में आपको देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का मुंडियार ख्यात इन्हीं से संबंधित है। कला का मनोविज्ञान पुस्तक जो है किसने लिखी थी। देखिए दोस्तों, कला का मनोविज्ञान ये भी एक पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी। तो आर.बी. गौतम ने लिखी थी, और इनको ललित कला अकादमी द्वारा सम्मानित भी किया हुआ है। तो आपने ऑप्शन ए को चुना है, बिल्कुल सही है आपका। और अगला क्वेश्चन है, बेडच नदी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, आज के मैंने 10 ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बहुत हार्ड लगेंगे, या फिर आपने देखा कि ऐसे प्रश्न नहीं मिले हमें आज तक, तो वैसे प्रश्न भी आपको देखने को मिले हैं। कामधेनु दोस्तों चंबल को ही कहा जाता है, ठीक है, और राठी गाय को भी कहा जाता है। चरमनवती भी चंबल को कहा जाता है। वनों की आशा जो है बनास को कहा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर सी होगा आपका, बेडच का। जसवंत रासो किसने लिखी दोस्तों, ये आपको बताना है। मैं आपसे बात करूँ तो वो व्यक्ति है सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र, जो कि मुरारीदान हो जाएगा आपका राइट आंसर। जसवंत रासो किसने लिखी, मुरारीदान ने, ठीक है। ओके सर, याद रखेंगे। जसवंत सिंह का इतिहास इसमें आपको देखने को मिलेगा। और आगे बढ़े तो अगला प्रश्न देखो, राजस्थान प्रचलित मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मौसर कहा जाता है, या फिर सोग या त्रियोदशी संस्कार, मौसर कह लो, या फिर लोकई भी कहा जाता है कहीं कहीं पर, ठीक है। तो मौसर है जैसे लोकई है, तो ऐसे शब्द जो कि आप देखने को आपको मिलते हैं। ओके, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भाई राजशेखर की कृति आपसे पूछा जा रहा है। ये आपका आज का आखिरी सवाल है। उम्मीद करूंगा आपको क्लास अच्छी लगी, और आपने अगर काउंट करे हैं ना, तो बताएंगे राजशेखर की कृति जो है ये किसकी है। राजशेखर की कृति कौन सी है। कपूर मंजरी भी है, और काव्य मीमांसा भी है, बाल रामायण भी है, मैंने आपको कई मर्तबा बताया, हरविलास भी है, ठीक है, और भुवन कोश भी है, जैसे भुवन कोश है, ठीक है, और भी है एक बाल भारत है नाम से, ठीक है। महेंद्रपाल प्रथम प्रतिहार के ये कवि थे। तो दोस्तों, आपने 50 में से कितने सवाल सही किए हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग। और आप में से कोई अगर पहली बार है राजस्थान क्लासेस पर, तो इस नंबर पर अपना नाम और ज़िला लिखकर ही मैसेज करेंगे, तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक बात और है, जैसे आप लोग शेयर करेंगे, इसको शेयर करने से पहले ही अपना स्कोर बताना है, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग शेयर करते हैं। देखो, मैंने सुबह की क्लास में बताया, अगर आप लोगों का क्रेडिट, देखो मैं आपको निःशुल्क कंटेंट दे रहा हूँ, जितना टाइम मुझे यूट्यूब पर लग रहा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा टाइम मुझे आपको वेबसाइट पर नोट्स देने में लग रहा है। तो वही बात है, नोट्स भी आपको फ्री में मिल रहे हैं, और ये क्लास भी आपको फ्री में ही मिल रही है, ठीक है। यूँ नहीं कहूँगा कि केवल मैं ही दे रहा हूँ, बहुत दे रहे होंगे, लेकिन सेलेक्टेड कंटेंट है आपके लिए, और जहाँ तक मेहनत की जा रही है वो मेरे ख्याल से काफ़ी है, ठीक है। तो आप लोग शेयर करते हैं तो ये क्रेडिट मुझे ही मिलेगा, और अगर नहीं कर पाते तो फिर मैं PDF देने की कोशिश करूँगा, लेकिन क्लास कम कर लूँगा एक बार फिर से। बट आप लोग अगर सहयोग बनाए रखेंगे तो ये क्लास कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।